प्रेज द लॉर्ड। इस अच्छी सुबह में जो खुदावंद ने मुझे और आपको दी है, उसके नाम की इबादत करने का ये बड़ा सौभाग्य मुझे और आपको मिला है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारा परमेश्वर महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। वो अपनी वाचा को पालता और करुणा करता रहता है, और यहाँ तक कि वो हम में सरे के साथ में बना रहता है। मैं खुदावंद के कलाम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और याद कर पाता हूँ, लिखा हुआ है कि 40 वर्ष तक आसमान का खुदा अपने लोगों को जंगल में लिए फिरता रहा, और ऐसा लिखा है कि उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। 40 साल पहले जो कपड़े पहने गए थे वो कपड़े पुराने नहीं हुए। अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी है जो इस तरीके के कपड़ों को बना सके, पर बाइबल बताती है, और मैं ऐसा पूरा विश्वास भी करता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि 40 वर्ष तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए और उनके पाँव में सूजन भी नहीं आई। मतलब पैदल चलने का समय था, जंगल में पैदल चल करके वो आ रहे थे, पर आसमान के खुदा ने उनके पैरों में स्वेलिंग भी नहीं आने दी। वही खुदावंद हम में सर एक और बहुत बढ़िया बात खुदावंद के कलाम में लिखी है, जिसको मैं पढ़ना मांग रहा हूँ। यह है नहम्याह उसका 9वां अध्याय, जिसमें एक बड़ी विशेष प्रार्थना है। और इस प्रार्थना में नहम्याह जब इस्राएलियों के साथ में मिलकर के प्रार्थना कर रहा है, तो उसने कहा कि तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया। आसमान का खुदा मुझे और आपको हर दिन अपने भले आत्मा के द्वारा समझाता है। कई बार दुनिया के हालात, कई बार हमारी परिस्थितियां, कई बार लोगों की बातें, और कई बार टेलीविजन या अखबार की न्यूज़ मेरे और आपके मन को विचलित करती है, पर मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, खुदा बाप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे और आपको यानी चर्च को उसने अपना आत्मा दिया है जो भला है। और वो क्या करता है मालूम है? मुझे और आपको रोज समझाता है। क्या समझा रहा है? कि जैसे 40 वर्ष आसमान का खुदा अपने लोगों के लिए भला बना रहा, जंगल में उन्हें खाना खिलाता रहा, चट्टान में से पानी पिलाता रहा, और यहाँ तक बाइबल बताती है कि अपने भले आत्मा के द्वारा उन्हें समझाता रहा। मेरे दोस्तों, दुनिया में हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाएं, दुनिया बदल सकती है, इंसान बदल सकते हैं, पर मेरी बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह जैसा कल था वैसा आज है, और वो युगान युग वैसा ही रहेगा। वैसे ही अपने लोगों की फिक्र करने वाला, वैसे ही अपने लोगों का प्यार करने वाला, और उसी तरीके से जैसे जंगल में बराबर वो साथ साथ चलता रहा, आज भी अपने लोगों के साथ साथ वो चलता है। यहाँ तक कि जंगल में कई बार उन्होंने उसको आजमाने की कोशिश की, कई बार उसको गुस्सा भी दिलाया, पर जरा सुनिएगा, बाइबल कहती है कि फिर भी उसने अपने मन्ना को रोका नहीं, उनको बराबर खिलाता रहा, उसने चट्टान में से पानी पिलाता रहा। और यहाँ तक बाइबल बताती है मेरे दोस्तों कि आसमान का खुदा उन दिनों में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा जैसे कोई अपने बच्चों का पालन पोषण करे। तो आप निश्चिंत रहिए, ज्यादा फिक्र मत कीजिए, ना अपनी ना अपने बच्चों की, इसलिए पर खुदा के ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि आसमान का खुदा सच्चा है, और जितने उसके ऊपर भरोसा करते हैं बाइबल कहती है कि वो नया बल प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावंद के नाम की महिमा में और आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सुबह में। और एक वर्स है जो अय्यूब में उसके 7वें अध्याय में लिखा गया है। अय्यूब इस बात को कहने लगा कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुध ही लेता है। सच में इस बात को मैं और आप अपनी ज़िंदगी में जानते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसके द्वारा मैं और आप बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा मैं और आप उठाए जाते हैं। आज की सुबह में इस गीत के वसीले से मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि सच में जब जब मैं कमज़ोर हुई हूँ, जब जब मैं टूटी हूँ, उस परमेश्वर ने ही मुझे उठाया है। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह
का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू वो पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुबह के लिए कि उसने हमें अपनी महिमा में इस जगह पर इकट्ठा किया है और अपनी महिमा में आगे लेकर के जाने वाला है। विश्वास करते हैं आज की सुबह हमें से हर एक के लिए बरकत की सुबह होगी और उसकी दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर है और
हमेशा घेरे रहती है। और लिखा हुआ है वचन में, दाऊद कहने लगा इस बात के लिए, मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने उसे पुकारा और उसने झुक करके मेरी दुहाई की ओर, मुझे मेरी प्रार्थनाओं की ओर, मेरी ओर झुक करके उसने मेरी दुहाई सुन ली। और खुदा का धन्यवाद करते हैं उस खुदावंत का, उस प्रभु का जो राजाओं का राजा है। वचन कहता है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सबसे भला है, वो सबसे ऊंचा है। वो राजा, वो किंग, वो बादशाह अपने राजगद्दी को छोड़ करके मेरी ओर, आपकी ओर झुक जाता है। जब मैं और आप उसको पुकारते हैं, जब मैं और आप उसके नाम की दुहाई देते हैं, वो राजा अपने सिंहासन को छोड़ करके हमारे बीच में, हमारे मध्य में उतर आता है। और विश्वास करते हैं आज की सुबह भी वो खुदावंत का खुदा, जिसके आगे से लिखा है वचन में, जिसके आगे से पृथ्वी, क्या चांद, क्या सूरज, वो सब भाग जाते हैं जब वो पुकारता है। लिखा हुआ है कि वो मेरे लिए, आपके लिए अपने उस राज्य को छोड़ करके मेरे और आपके लिए इस धरती पर उतर आया, ताकि मुझे और आपको छुटकारा दे सके। आइए आज की सुबह में उस राजाओं के राजा की, उस प्रभु के प्रभु की झुक करके सजदा करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करें। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। ओ बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, ओ सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करें। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, ओ सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करें। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करें। पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करें। कुदरत वाली है आवाज उसकी, आवाज उसकी। आग के शोलों को है जो चीरती, जो है चीरती। कुदरत वाली है आवाज उसकी, आग के शोलों को है जो चीरती। टुकड़े टुकड़े भी आवाज़ों में उसका कलाम करते, टुकड़े टुकड़े भी आवाज़ों में उसका कलाम करते। वो बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करें। आओ पाक दिलों से, आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करें। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। वो अपनी कुव्वत में
कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ, ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाने में आ, अपने जोर और जाओ जलाने में आ, ओ अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाने में आ, अपने जोर और जाओ जलाने में आ, ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, वो और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। वो जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, ओ जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा, ओ ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, ओ ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु दिल से गाऊंगा, अपनी रूह से गाऊंगा, अपनी आत्मा से गाऊंगा। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah यीशु, thank you Jesus। हाँ खुदावंद, प्रभु तेरी आत्मा से भर के, तेरी रूह से भर के खुदावंद, दीवानों के लिए दीवानों की तरह प्रभु तेरी परस्तिश तेरी महिमा करते जाएंगे खुदावंद।
तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा खुदावंद इस जिंदगी से बनी रहने पाए, यही प्रार्थना करते हैं खुदा। ओ राजा, आज तेरे सामने आकर के खड़े हैं प्रभु, तेरे सामने आकर के खड़े हैं, अपने शीश को झुका करके, अपने सर को झुका करके प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और यही कहते हैं खुदावंद, अपनी रूह हम पर उंडेलता चला जा प्रभु, अपनी आत्मा हम पर उंडेलता चला जा खुदा, रूह अपनी आत्मा हम पर उंडेलता चला जा, और खुदावंद भरता जा और लबरेज कर प्रभु, तुझ में छलकने पाए यीशु तुझ में छलकने पाए। और प्रभु ये प्याला जब छलके तो बहुत सो के लिए खुदावंद आशीष का कारण, छुटकारे का कारण, आजादी का कारण ठहरने वाला हो सके प्रभु। प्रभु तेरा आत्मा हमसे बह निकले, तेरे सामने आकर के खुदावंद अपने आप को रख देते हैं, तेरे सामने आकर के खुदावंद अपने आप को बिछा देते हैं प्रभु। आज की सुबह में प्रभु यही चाहते हैं, अपने जलाल में, अपनी महिमा में तैयार करता जा यीशु, तैयार करता जा प्रभु, तैयार करता जा। तेरे सिंहासन के नजदीक खड़े होकर के खुदावंद सिर्फ यही कहते हैं, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो, तुझे सजदा हो यीशु। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को झुका करके, उसके हाथों में सौंप करके आज कहें, प्रभु तेरे सामने झुक करके यही कहते हैं, मैं तुझे सजदा करता हूं, मैं तुझे सजदा करता हूं, महान राजाओं के राजा, मैं तुझे सजदा करता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रब्बा तेरा धन्यवाद, ओ रब्बा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद हो, सजदा करूं, 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 सजदा, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे
सजदा करूं। प्रेज लॉर्ड। मैं फिर से आज की सुबह में आपके साथ मिलकर के एक वचन को बांटना चाहता हूँ और खुदा का धन्यवाद हो कि हमने जिस तरह से खुदा के नाम की महिमा की है कि हम उसे सजदा करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वही है जो आदर और महिमा के योग्य है, सारी बड़ाई के योग्य है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा अपने अनुग्रह में आपको लेके चल रहा है, अपनी दया में आपको उसने छिपा के रखा है और मेरा विश्वास है कि आप अपने घरों में सही सलामत हैं। खुदा के अनुग्रह का हाथ आप पर बना हुआ है और हर दिन आप खुदा के नाम की महिमा कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि खुदा आपको अपने वचनों में, अपने वचन के ज्ञान में हर दिन बढ़ा रहा है। आइए खुदा के वचन की ओर चलेंगे और जो मिलेगा आपको होशे नबी की किताब 2 अध्याय उसकी 14th वर्स एंड 15th वर्स में आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है यहाँ पर, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा का कि वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करता है और इसी तरह का प्रॉमिस मैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। खुदा जो मुझसे आपसे बेहद प्रेम करता है, उसने मेरे और आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ा है। क्या आपको लग रहा है कि आपके हाथ को उसने छोड़ दिया है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी परिस्थिति चाहे क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। और आज की सुबह आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि खुदा आपसे कह रहा है कि मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊँगा और वहाँ उससे शांति की बातें कहूँगा। कोई ऐसा स्थान जहाँ आप सोच सकते हैं कि कुछ मिलेगा नहीं, शायद खुशहाली नहीं है, शायद कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हमको दिखाई दे रही, हमें पता है कि वो बिल्कुल जंगल की तरह स्थान है, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे भी मुझसे और आपसे शांति की बातें कहने के लिए तैयार है। कोई शांति की बातें मुझसे और आपसे कहता है, कोई तसल्ली की बातें मुझसे और आपसे कहता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। भले ही हम इस बात को जानते हैं कि उस शख्स की एक लिमिट होती है, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद वो अपनी उस लिमिट से ज़्यादा नहीं हमारे लिए कर सकता है, लेकिन जब खुदा मुझसे और आपसे शांति की बातें कह रहा है, हम जानते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। खुदा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। वो मेरे और आपके लिए सिर्फ कह देता है और चीज़ें पूरी हो जाती हैं। ऐसे स्थानों पर भी जहाँ पर मुझे शायद कुछ दिखाई ना दे, परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है कि मैं उससे शांति की बातें कहूँगा। किससे? जो उससे प्यार करते हैं। खुदा उनसे तसल्ली की बातें करता है, जिंदगी की बातें करता है। ना कि सिर्फ यहाँ तक, बल्कि अगली आयत में लिखा है, वहां मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। हालेलुया। आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। खुदा है जो मेरे और आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ही है जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम कर सकता है जब चीज़ें दिखाई ना दें, जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, जब कोई द्वार दिखाई ना दे, तब परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए आशा का द्वार बन जाता है। जो परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए आशा का द्वार खोल देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि खुदा है जो मुझसे और आपसे प्रॉमिस करना चाह रहा है। एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जब मैं और आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रॉमिस करना चाह रहा है कि वो मेरे और आपके लिए आशा का द्वार खोलेगा। आखिर ये आकोर की तराई है क्या, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि आकोर की तराई को मैं आशा का द्वार कर दूंगा। हालेलुया। मैं और आप यहोशू 7वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तब समझ में आ रहा होता है। 7वें अध्याय को हम जब पढ़ेंगे तो अकान नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि इसने नाफरमानी की थी, खुदा की बातों की, खुदा की राहों पे नहीं चला और जो खुदा ने करने के लिए मना किया था बिल्कुल वैसा ही किया है। ये वही बात है कि खुदा की बातों को नहीं सुनना, उसकी आज्ञाओं को टाल देना, उसके मार्ग पे नहीं चलना या खुदा का निरादर करना। ये वही स्थान है जहाँ पर इसको, उसके पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया गया और सब कुछ बर्बाद हो गया और ख़त्म हो गया। लोगों ने देखा और उस स्थान को बोला आकोर की तराई। एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोगों ने देख करके इस बात को कहा कि सब कुछ खराब हुआ है, सब कुछ बर्बाद हुआ है। जिस तरह से लिखा है बाइबल में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई बार मैंने और आपने यही सोचा है कि मेरे और आपकी जिंदगी में अगर पाप है तो क्या इसका अंत मृत्यु है? उस वक्त
शायद सुनने वाला कोई नहीं था। आकोर की तराई एक ऐसा स्थान बन गई, समस्या का स्थान, मौत का स्थान, लेकिन खुदा मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है कि वो उस स्थान को आशा का द्वार में तब्दील कर देगा। हालेलुया। क्या आपके पास ऐसी समस्या है कि आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा स्थान है कि मेरे लिए एक ऐसी समस्या के स्थान पर भी खुदा मेरे लिए कोई आशा का द्वार बनाएगा? जी हाँ, उसने प्रॉमिस किया है कि वो आपके लिए आशा का द्वार बनाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, जब मैं और आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 अध्याय, वहाँ पे यूसुफ की कहानी बताई गई है। यूसुफ जो कि अपने पिता का बहुत प्रिय है, उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता है, इस वजह से उसके बाकी भाई उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उसको जंगल में गड्ढे में डाल देते हैं, उसके बाद उसको बेच दिया जाता है। बेचने के बाद फिर वो मिस्र में चला जाता है। मिस्र के जाने के बाद उसे जेल खाने में डाल दिया जाता है। बहुत सी परिस्थितियां उसकी ज़िंदगी की ऐसी बीती हैं जब वो परिस्थितियां उसके लिए आकोर की तराई बन गई हैं, और वो कह रहा है कि इस ज़िंदगी का क्या यही अंत है? इसी तरह से मेरी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा। लेकिन उसमें खुदा पर विश्वास रखा, परमेश्वर उसके साथ बना रहा। ऐसी स्थिति में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी, जब सब कुछ खराब है, हर स्टेप पे आपको पता लग रहा है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही स्थान है जैसे आकोर की तराई है, बिल्कुल वैसा ही स्थान है कि सब कुछ खराब लग रहा है, मेरी वजह से मेरा पूरा ख़ानदान खराब हो गया है, परेशानी इतनी बढ़ गई है, फैमिली में बिजनेस खराब हो गया है, ना कि सिर्फ मैं परेशान हूँ, मेरी पूरी फैमिली परेशान है। क्या ऐसी आकोर की तरह आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है? क्या आप फंस चुके हैं ऐसी तराइयों में? लिखा है यूसुफ के लिए कि वो जेल खाने से निकाला गया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं निकाला गया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा निकाला गया है, और वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने पाया है। एक ऐसा दर्जा उसको मिला है, खुदा ने उसको ऐसा दर्जा दिया है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये आशा का द्वार किसी और ने नहीं, ये आशा का द्वार तो परमेश्वर ने उसके लिए खोला है। हालेलुया। क्या आज आपकी सुबह आप कह पा रहे हैं कि मेरे लिए खुदा एक आशा का द्वार खोलेगा? जी हाँ। अगर आपको लग रहा है कोई बीमारी आपके पास ऐसी है, बिल्कुल आकोर की तरह ही बन चुकी है, और शायद लग रहा है कि पाप इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बढ़ गया है, अब शायद आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं, अब शायद आप किसी के पास जाते हैं तो शायद बुरी बातें अपने लिए सुनते हैं, लेकिन खुदा आपसे कहना चाह रहा है एक ऐसे स्थान पर भी जो आकोर की तरह ही बन चुका है, परमेश्वर आपके लिए आशा का द्वार खोलेगा। एक स्थान है जहां पर एक स्त्री को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया गया है। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी पहली आयत से जब मैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे और आपको समझ में आता है खुदावंद यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया गया है। वो कुछ लोग जो उस स्त्री को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर के आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाप में पकड़ी गई है, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह झुक करके कुछ लिखने लगा है, वो झुक करके कुछ लिख रहा है। बार बार लोग पूछ रहे हैं क्या तेरा क्या निर्णय है, तू क्या फैसला कर रहा है, तू क्या न्याय करता है, बता जरा इसके बारे में। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप ना किया हो वो इसे पहला पत्थर मारे। जी हाँ, जिसने पाप ना किया हो। लिखा है बड़े से लेके छोटे तक जितने भी वहां मौजूद थे एक एक करके वहां से चले गए, और कोई भी उस स्त्री को पत्थर नहीं मार सका। आपको मालूम है क्यों? कि खुदावन यीशु मसीह उसके पास था, उसने उसे मौत की सजा नहीं दी है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा क्या किसी ने भी तुझ पर पत्थर नहीं मारा? स्त्री ने बोला नहीं। उसने कहा जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे दंड नहीं देता हूं, जा फिर पाप ना करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक स्त्री जिसको लगा है कि मेरी जिंदगी की बिल्कुल आकोर की तरह ही बन चुकी है ये स्थान, अब स्थान ऐसा है जहाँ पे सिर्फ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, खुदावंद यीशु मसीह उसको वहाँ मिल जाता है और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। एक आशा का द्वार उसकी ज़िंदगी में खुल जाता है। आपको बताना चाहूँगा खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपका उद्धार करता है, आज की सुबह वो मुझसे और आपसे कुछ कहना चाह रहा है। खुदा के लोगों, आज की सुबह आपको बताना चाहूँगा, अगर
आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा स्थान जो आकोर की तराई बन चुका है, आप चाह रहे हैं कि वो आशा का द्वार बन जाए, तो मैं आज की सुबह आपको कहना चाहता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के बलिदान पे हर इंसान जो विश्वास करता है, जो उस बलिदान पे विश्वास करता है, उसके लिए उस स्थान पर जो आकोर की तराई बना है, खुदा परमेश्वर उसके लिए एक आशा का द्वार खोल देता है। हर वो शख्स जो खुदावन यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास कर रहा है, खुदावन ये परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक आशा का द्वार खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों में परमेश्वर एक आशा का द्वार खोल रहा है। अगर आपने विश्वास किया है तो विश्वास कीजिए, उस क्रूस की बहती हुई धार, उस खुदावन यीशु मसीह के लहू की जो बहती हुई धार है, जो क्रूस से बह रही है, आपके उस आकोर की तराई तक पहुंच रही है और आपके लिए एक मार्ग बनाया जा रहा है, आपके लिए एक आशा का द्वार खोला जा रहा है। खुदा के लोगों, विश्वास करिए, उस बलिदान के द्वारा आखिरकार हुआ क्या है जो मुझे और आपको समझ में आएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में आपको बताना चाहता हूँ। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, खुदावन यीशु मसीह के लिए कहा गया है, कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। जो आकोर की तराई, जहाँ पे मुझे और आपको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, वो बीमारी मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन खुदा ने वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया है। खुदावन यीशु मसीह ने उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया है, सारे पापों को मेरे और आपकी ज़िंदगी से मिटा दिया है। उस क्रूस पर मेरे और आपके खातिर बलिदान हुआ है, मेरे सारे पापों से उसने मुझे और आपको आज़ाद किया है, क्योंकि वो एक निर्दोष मेमना है, उसके स्वभाव में भी पाप नहीं है। आप सोचते हैं क्या बीमारियों में खुदा आपकी मदद करेगा? जी हाँ, लिखा हुआ है खुदावन यीशु मसीह, यशायाह 53 अध्याय मुझे और आपको बता रहा है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर, उसने पीठ पर इसलिए कोड़े खाए ताकि मेरी सारी बीमारियों को वो अपने ऊपर उठा ले। आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, मत निराश होइए। खुदावन यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहा है आपकी आकोर की तराइयों में कि मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को, मैंने तुम्हारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी में श्राप दूर ही नहीं होता है? हर पल मेरी ज़िंदगी में श्राप बना रहता है। इस श्रापों के द्वारा ही मैं इस आकोर की तराई में पहुंच चुका हूँ और अब ज़िंदगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लिखा है बाइबल में कि उसने मेरे सारे श्रापों को क्रूस पर टांग दिया है और मेरे सारे अपराधों को, श्रापों को मिटा दिया है। आप श्राप से छूट चुके हैं। विश्वास करिए, खुदावन यीशु मसीह का बहता हुआ लहू आज आपकी परिस्थितियों में आकर के आपके लिए एक आशा का द्वार बना रहा है। और आपको बताऊं, विश्वास करिए, खुदावन यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है। यूहन्ना 10 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि द्वार मैं हूँ। हालेलुया। द्वार कोई और नहीं है। आपकी परिस्थिति में आप आशा के द्वार को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, कोई और नहीं है, वो है खुदावन यीशु मसीह, जो आपकी हर परिस्थितियों में आपके पास रहता है। आज अपनी परेशानियों में जब आप उस आकोर की तराई में हैं, तराई के एक ऐसा स्थान को बताता है जो निचला स्थान होता है। आप अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा महसूस करते हैं और कई बार लोग आपसे कह रहे होते हैं कि बहुत लो साउंड कर रहे हो, तबीयत ठीक है क्या तुम्हारी? कभी कभी आप खुद कहते हो तबीयत ठीक है, लेकिन बहुत लो फील कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ से पता लग जाती है बहुत लो साउंड कर रहे हैं। क्यों? ये वही स्थान है। अरे परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में लो फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ खराब होता हुआ नजर आ रहा है। खुदा आपसे कहना चाह रहा है, अरे यही स्थान में तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अरे इसी स्थान पे तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं स्थान पर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए एक आशा का द्वार खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, आपकी कोई ऐसी तराई नहीं है जहां पर, आपकी कोई तराई का ऐसा स्थान नहीं है जहां पर खुदावन यीशु मसीह का लहू ना पहुंच सके। परमेश्वर का सेवक दाऊद कुछ इस तरह से कहने लगा अपने भजन में, भजन संहिता 23 और उसकी 4वीं आयत, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी किसी बला से या किसी हानि से ना डरूंगा। अरे क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया। अरे ऐसी कोई तराई नहीं जहां पे खुदा आपके साथ ना हो। खुदा के लोगों,
आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में एक सवाल है कि मेरी इस तराई के स्थान में मुझे कौन बाहर निकालेगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा, अरे ये तो खुदा है जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में रास्तों को बना रहा है। ये तो परमेश्वर है जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में द्वार को खोलता है। ये तो खुदावन यीशु मसीह है जिसने मेरे उस स्थान को, जहाँ पर मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए, जहाँ पर मैं अपनी बीमारियों में ख़त्म हो जाऊँ, जहाँ पर मैं अपने श्रापों में ही मिट जाता, लेकिन ये तो वो खुदावन यीशु मसीह का बलिदान है जिसने मेरे और आपके सारे अपराधों को मिटा दिया, जिसने मेरी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने मेरे सारे श्रापों को तोड़ दिया है। और परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है, मैं जंगल में ले जाऊंगा और शांति की बातें कहूंगा। एक ऐसा स्थान जहां पे आप बहुत डरे हुए हैं, परमेश्वर ने आपके हाथों को थामा है और आपके उस स्थान पे आपके हाथ को थाम के कहना चाह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझसे तसल्ली की बातें कर रहा हूं, मैं तुझसे हियाव की बातें करूंगा और आपको मालूम वो मेरे लिए एक आशा का द्वार बनाएगा। खुदा के लोगों, विश्वास करिए। अगर आपने उसके बलिदान पर आज विश्वास किया है तो मेरा विश्वास है आज की सुबह में आपकी परिस्थितियों में, जब आपने सोचा है कि सब कुछ खराब हो रहा है, सैलरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी भी चली गई है, बिजनेस खराब हो गया है, बीमारी का डर है, ऐसे स्थान पर जहाँ अपने आपको अकेला पाते हैं, जब खराब चीज़ों को पा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कहना चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो आशा का द्वार खोल देगा। अब वो कोई और नहीं है, वो है खुदावन यीशु मसीह। मेरा विश्वास है कि खुदावन यीशु मसीह आपके घर में, आपकी फैमिली को, आपके ख़ानदान को बरकत दे और अपने अनुग्रह में आपको छिपा के रखे, और उसका बलिदान जो मेरे और आपका छुटकारा है आपकी ज़िंदगी में ऐसा प्रकट करे कि आप हियाव के साथ कह सकें कि खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो कि वो मेरे और आपके खातिर मारा गया है, जिसके बलिदान के द्वारा मैं और आप हर बीमारी से, हर श्राप से, हर पाप से छुड़ाए जाते हैं। खुदा के लोगों, आकोर की तराई जो कि एक ऐसा स्थान जहां पे आपको मृत्युदंड मिलता है, जहां पर समझ में आ रहा है तो चीज़ें, पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास से क्यों चली गई? कि खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे और आपके सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे और आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। क्यों? ये इसलिए क्योंकि उसने मुझसे बेहद प्रेम किया। उसकी मोहब्बत को मैं कैसे बयान करूं? दिल कहता है कि हर पल, हर घड़ी उसको धन्यवाद दूं। आज की सुबह भी अगर आपका हृदय धन्यवाद से भरा है तो आइए मेरे साथ मिलकर के गीत गाएं और उसके नाम की महिमा करें, उसके प्रेम के लिए। थैंक यू जीसस। कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, बख्शे गुनाह बेशुमार, तूने किया मुझे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे ना देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझे प्यार। थैंक यू जीसस। आइए खुदा के लोगों, उस खुदा को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। यीशु मसीह, तेरे धन्यवाद हो तेरे बलिदान के लिए, तेरे बहते हुए लहू के लिए जो हमारी सामर्थ्य बना है। आज की सुबह में खुदा बाप, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है खुदा, अगर उसकी परिस्थितियां खराब हैं यीशु मसीह, अगर दुश्मन ने जिंदगी को आकोर की तराई में बदल दिया है, तो खुदा बाप उसके लिए एक आशा का द्वार बन जाए यीशु। उसके लिए तेरा बलिदान एक आशा का द्वार बन जाए यीशु। तेरे लहू की सामर्थ उनके उस स्थान पे पहुंचने पाए और खुदा बाप वो कह सके कि परमेश्वर ने मुझे
इस गड्ढे से निकाल लिया है। परमेश्वर ने मुझे अपनी ओर खींच लिया है। यीशु ने मुझे अपनी ओर खींचा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। तू परिस्थिति को बदल देता है यीशु मसीह। आज तो किसी घर की परिस्थिति को बदल रहा है यीशु, तेरे धन्यवाद हो। तू किसी की ज़िंदगी को बदल रहा है खुदा बाप, तेरे धन्यवाद हो। चाहते प्रभु हर दिन ये वचन हमारे दिल में घर कर जाए कि प्रभु तू हर पल हमारे लिए एक आशा का द्वार खोलता है यीशु, और तू ही वो द्वार है, तू ही वो मार्ग है खुदा बाप जो हमें पिता से मिलाता है यीशु मसीह। धन्यवाद हो तेरा सारी बरकतों के लिए खुदा बाप। तेरे धन्यवाद हो तेरे बलिदान के लिए खुदा बाप, जिसके द्वारा हमारे सारे अपराध मिटा दिए जाते हैं यीशु। तेरा धन्यवाद हो कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी है यीशु मसीह। चाहते हैं तेरे अनुग्रह का हाथ हम पर सदा बना रहे और हम तेरे पंखों तले हमेशा छिपे रहे यीशु मसीह। तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे नाम को मुबारक कहें। हम घटे तू बढ़े, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ में आपसे लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।